हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पे बेस्ड थ्योरम्स। आज हम 3 थ्योरम्स करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पे बेस्ड। फर्स्ट हमारी थ्योरम है द इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। सेकेंड थ्योरम हम करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटरी मैट्रिसेस इज ऑलवेज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। और थर्ड थ्योरम हमारी है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ थ्योरम 1 का। देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स ए हमारे पास है, उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, देन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारी डेफिनेशन होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट A be a unitary matrix, then by definition product of A with A transposed conjugate is equal to A transpose conjugate with A is identity. Let this be equation number 1. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है इनवर्स के लिए, द इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। नाउ टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरम्स की थी वहाँ भी हमने यही सेम पैटर्न में की थी। जब हमने बात की यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद हमने ट्रांसपोज लिया। जब हमने कॉन्जुगेट के लिए बात की तो हमने कॉन्जुगेट लिया। फिर हमने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के लिए जो थ्योरम की थी तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन पे हमने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिया। अब हम बात करें इनवर्स की तो हम फर्स्ट इक्वेशन में लेंगे इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, then a theta inverse is equal to identity inverse। हम जानते हैं कि इनवर्स रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, मीन्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको यूज करते हुए जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए थीटा इनवर्स विद ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए, थीटा और इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स थीटा विद ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब हमें यहाँ पे मिला है ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ए इनवर्स का ट्रांसपोज कंजुगेट विद ए इनवर्स इटसेल्फ गिव्स अस आइडेंटिटी। सिमिलर वे में हम प्रूव कर सकते हैं ए थीटा ए के लिए, वहाँ से हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू A inverse theta is equal to identity. Let this be equation number 2, this equation number 3. अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हम लिख सकते हैं A इनवर्स थीटा A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स थीटा इज आइडेंटिटी।
अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए इनवर्स है और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट है विद ए इनवर्स। यहाँ पे ए इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, तो ये इम्प्लाई कर देगा जो ए इनवर्स है वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि वो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम जिसमें हमने प्रूव किया इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में हमने बात की है दो यूनिटरी मैट्रिसेस की, कि दो यूनिटरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगा। इसका हम प्रूफ करते हैं। लेट A and B be two unitary matrices of same order, क्योंकि प्रोडक्ट डिफाइन करना हमें स्केयर मैट्रिसेस हैं तो सेम ऑर्डर लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ऑर्डर n ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि A है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं A इंटू ए थीटा इज इक्वल टू A theta is identity. Let this be equation number first. Now because B is also unitary matrix, then by definition of unitary matrix B theta B is equal to identity. Let this be equation number 2. अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है कि A भी A इंटू B इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। We have to prove that AB is also unitary. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ए बी इंटू ए बी थीटा से। दिस इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं ए बी थीटा भी रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, तो ए भी हमने लिखा है एज इट इज और ए बी थीटा को हमने ओपन कर दिया। ये आप लिख सकते हैं बी थीटा ए थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कंबाइन करेंगे बी और बी थीटा को, ए बी थीटा ए थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से हमें वैल्यू मिलेगी बी थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूजिंग इक्वेशन 2 ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ए इंटू ए थीटा। अब इक्वेशन 1 से देखिए ए और ए थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन यूजिंग इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे ए बी थीटा को पहले लेंगे और ए बी को बाद में। सिमिलरली ए बी थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सेम स्टेप्स फॉलो करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ जब हम इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 ए बी इंटू ए बी थीटा इज इक्वल टू
ए बी थीटा ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हमें मैट्रिक्स मिला ए बी की प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, ए बी की प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, एंड मैट्रिक्स इटसेल्फ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस implies ए बी इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, इज ऑल्सो यूनिटरी। ये था प्रूफ हमारा सेकंड थ्योरम के लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। फर्स्ट थ्योरम में हमने बात की इनवर्स के लिए, सेकंड में हमने बात की प्रोडक्ट के लिए, अब हम बात करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए। सो प्रूफ, लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स, then by definition यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से A इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें बात करनी है इसके डिटर्मिनेंट के लिए, तो हम लेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन both sides, taking on both sides of 1, a theta is equal to identity taking determinant। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दिस implies यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट की वैल्यू हम जानते हैं, transpose and conjugate of matrix A, and determinant of identity matrix is always 1. अब this implies determinant of A into determinant of A and determinant of A transpose is always equal। A का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है ए और ए ट्रांसपोज का। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें मिल गया कि जो ए यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, उसके डिटर्मिनेंट का मॉडुलस हमेशा 1 रहेगा। दिस implies द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज 1। तो ये हमने किया थ्योरम थर्ड का प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।